किसी ने सच ही कहा है, आराम करो आराम करो। आराम है जीवन की कुंजी, इससे नाता पीड़ित होती है। आराम शब्द में राम छिपा है, जो भव बंधन को खोता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो विरला ही योगी होता है। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, मेरे अनुभव से काम करो। आराम करो, तो समझे आप आराम की महिमा इतनी व्यापक और विशाल है। आराम की महिमा दुनिया में किसी और की महिमा से कम नहीं है। आजकल भारत में ठंड के दिन है। सुबह सुबह उठने में हमारी हालत ऐसी होती है जैसे नहाते हुए बिना अंतवस्त्रों के किसी ने चीर हरण कर दिया हो। और रात को अगर गलती से लघुशंका आ जाए तो मन जो कि गर्म बिस्तर में चैन की बंसी बजा रहा होता है, लगता है किसी ने कुठाराघात कर दिया हो। तब प्लवन का नियम और न्यूटन के गति के सिद्धांत याद आ जाते हैं। तब ऐसा लगता है कि कोई सिद्धांत होता कि ये लघु शंका का इल्म सुबह सूर्योदय तक टल जाता। लेकिन हुई है वही जो राम रचि राखा, अनमने में बिस्तर से उठकर जाना ही पड़ता है। ये तो भला हो इस सोशल मीडिया का कि इसने हमें सूर्यवंशी से सूर्यवंशी बना दिया है। सूर्यवंशी का मतलब है जो रात को जल्दी सो जाते थे और सुबह सूर्योदय से पहले जाग जाते हैं। और सूर्यवंशी का मतलब है देर से सोना और दर्ज उठना। उठने पर किसी महान आत्मा ने कहा है, 6 से 9 हर कोई जागे, 9 से 12 भोगी, 12 से 3 चोर जागे, 3 से 6 योगी। पर आज तो सब इसका उलट है। अब एक बात और है जो मैं आज तक नहीं समझ पाया। सब लोग कहते हैं योगा योग करो, दौड़ लगाओ, एक्सरसाइज करो, पर मैंने देखा कि ये लोग भी ज्यादा नहीं जी पाते। विवेकानंद जी बहुत ही कम समय में चल बसे। सिकंदर जो कि बलशाली था, अल्प आयु में ही चल बसा। लेकिन कछुआ आलसी जंतु है पर 360 साल जीता है ना कमाल की बात। तो मित्रों बात इतनी सी है कि हमारा जीवन श्वास पर आधारित है। हमारे ऋषि मुनि एक जगह बैठकर तपस्या करते थे और हजारों सालों तक जीवित रहते थे, क्योंकि वो अनुलोम विलोम करते थे, लंबी सांस लेते थे, लंबे समय तक रोकते थे और फिर छोड़ते थे। जब तक हम 30 बार सांस लेते हैं, वो मुश्किल से 2 या 4 बार ही लेते होंगे। और मेरे हिसाब से ये कछुआ नाम का प्राणी भी यही करता होगा। यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी की भावनाएं आहत होती है तो मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ।